हरियाणा के पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह की पत्नी और उचाना की पूर्व विधायक प्रेमलता सखी सहेली मिलन कार्यक्रम के तहत घसो खुर्द पहुंची थीं। डिप्टी सीएम पर आए दिन तंज कसने वाली प्रेमलता ने इस बार भी दुष्यंत को आड़े हाथों लिया। पूर्व विधायक का कहना है कि यहां से 300 किलोमीटर दूर सिरसा से आकर जनता को बहकाकर विधायक बन प्रदेश सरकार में दुष्यंत डिप्टी सीएम बन गए। उन्होंने चौधरी देवीलाल के नाम पर उचाना के लोगों को बहकाकर वोट लिए हैं। जनता को संबोधित करते हुए प्रेमलता ने कहा कि आने वाले समय में फिर जनता के बीच जाएंगे, लेकिन अब की बार आपको किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आना है। के हैं हरियाणा में उचाना क्यों टोया, उचाना क्यों उसने न्यू लगा तो उचाना कमजोर है। उचाना के लोग बकाई में आ जाओगे। उचाना के लोग का मैं इसी सोच है, हम बका देंगे देवीलाल का नाम लेकर और हमने वोट में जगरवाए बनी, अगला तो बन गया। अब दोबारा और आओगा नहीं आओगा वो थारे ऊपर है। अब उसकी कितनी कमाला कर लोगे इसकी, क्यों आदमी काम की वोट मांग करे, काम उसका करे ही नहीं। ये जो मेरे काम थे, जो मैंने वोट रखे थे या जिनके पैसे तक मंजूर हो रहे थे, वे भी कोई नहीं लागण दी, उनके की तक नहीं लागण दी उसने। न लोग उचाने का जिक्र लग गए थे करण कि 90 क्या मैं अगर कहीं कोई दिखे तरक्की तो उचाने में दिखने लग रही है। तो हमने तो जो तरीका चुना था कि भी हर साल में इतनी पेंशन बढ़ाऊंगा, उससे ज्यादा बढ़ा है। लेकिन दुष्यंत ने क्या नारा दिया, 5100 पेंशन दूंगा। तो होगी पेंशन क्या है 5100? मैंने तो उसका वो पढ़ा था वो के घोषणा पत्र कि 5100 फुट देगी, 5100 फुट यह की बादशाह गल जाएगा, उसका तो 11200 का। और पटवारी होगा नए नए नोट लेकर पेंशन के। लुगाइया ने भी सोची पेंशन मिल जाएगी 11,000 तो दिमाग तो गोच भर गई, लेकिन कुछ नहीं होया। क्यों सरकार के आगे गोटी टेक दी उसने अपने, अब मैं तो थारे साथ रहूंगा। अब उस पर 11 महकमे है, 11 महकमे तुम्हें तो बेरा भी नहीं होगा, 11 महकमे और मौज हो रही है उसकी। तो वहीं जींद में बन रहे मेडिकल कॉलेज को लेकर उनका कहना था कि उनके विधायक रहते हुए कॉलेज की मंजूरी मिली थी। आज डिप्टी सीएम इसका श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन जब ये मंजूर हुआ तो उस समय जेजेपी पार्टी तक नहीं थी। पूर्व विधायक ने ये भी आरोप लगाया कि डिप्टी सीएम के क्षेत्र में पिछले 4 साल से कोई काम नहीं हुआ है। बुजुर्गों को 5100 रुपए पेंशन का वादा करने वाले दुष्यंत ने भाजपा सरकार के आगे घुटने टेक दिए हैं। जहाँ तक ये हॉस्पिटल की बात है, ये मेडिकल कॉलेज लग रहा है बनने, हॉस्पिटल तो हमारा पहले से है, लेकिन मेडिकल कॉलेज जो बनने लग रहा है इसके लिए सारी जितनी भी व्यवस्था का प्रबंध हुआ वो मैं जब एमएलए थी तब हुआ था। और मेरे रहते उस टाइम कैप्टन मन्नू वित्त मंत्री थे, उन्होंने 258 करोड़ रुपए मंजूर करे थे इस मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए। उसके बाद जो भी कागज वगैरह तैयार हुए और उसके बाद बिल्डिंग बननी शुरू होगी। तो अभूतपूर्व की बिल्डिंग तो ये हमारी सरकार की देन है। जिस समय मैं एमएलए थी वो तो 2019 के बाद आए हैं सरकार के अंदर। तो 2019 से पहले तो उनकी पार्टी की एग्जिस्टेंस भी नहीं थी, कोई जाना भी नहीं करता जेजेपी पार्टी भी कोई है। तो इस तरह का जो क्लेम कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। ये चौधरी साहब और नड्डा जिस टाइम स्वास्थ्य मंत्री थे, मुख्यमंत्री हमारे यही थे मनोहर लाल जी, और इन तीनों के बीच में मीटिंग हुई थी और उस समय फैसला हुआ था कि जींद में मेडिकल कॉलेज कम हॉस्पिटल बनना चाहिए। और जब मैं पीछे स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर से मिली थी, उनसे मैंने सवाल किया था कि हमारा कब तक बनके तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा 6 महीने लगेंगे और हम आपका ये तैयार कर देंगे। उसके बाद मैंने लोगों में ये भी कहना शुरू करा कि हमारे बच्चे भी कल को डॉक्टर बनेंगे, कोई नर्सिंग का कोर्स करेगा, कोई मेडिकल का करेगा और बच्चों को नौकरियां अच्छी मिलेंगी, इलाज अच्छा होगा, डॉक्टर अच्छे आएंगे यहाँ पे। ये सारी बातें 2019 से पहले की हैं, बाद की नहीं है। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह को लेकर अक्सर ही कयासबाजी होती रहती है। वे कई बार पार्टी लाइन से इतर कार्यक्रम भी आयोजित करते रहे हैं, इसलिए उनके भाजपा से अलग संगठन बनाने पर भी जब तब चर्चा होती रहती है। इसी संबंध में वे एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसे पूरी तरीके से गैर राजनीतिक कार्यक्रम कहा जा रहा है। इससे संबंधित पूछे गए सवाल पर पूर्व विधायक ने कहा कि पूर्व विधायक की ईमानदारी का दूसरा नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह है। 50 साल की राजनीति में किसी तरह का लांछन उनके परिवार पर नहीं लगा। पूरी उम्र ईमानदारी से काम किया है, ईमानदारी से काम करते रहेंगे। ये बिल्कुल गैर राजनीतिक, इसमें कोई दो राय नहीं, गैर राजनीतिक है। और चौधरी साहब बहुत ही सुलझे पॉलिटिशियन हैं, कोई आज के नए तो है नहीं। 52 साल के उनकी राजनीति को हो गए, उसमें वो अध्यक्ष भी रह चुके, मंत्री भी रह चुके, एमपी भी रह चुके, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके। तो अगर वो कोई फैसला ले रहे हैं और उसको गैर राजनीतिक कहते हैं तो उसके बहुत बड़े मायने हैं। तो क्या मायने हो सकते हैं? मायने यही हैं कि जैसे हमारे देश को आज़ाद हुए तो 70 साल से ऊपर हो गए,
लेकिन बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भुखमरी, गरीबी, मतलब सुधार हर जब भी किसी की सरकार आई इसने नारा तो गरीबी हटाओ का दिया है, लेकिन कितने के लोग हैं जो गरीबी हटा पाए? उन्हीं चीज़ों पे चर्चा होगी और उसमें क्या निकल के आता है वो फिर 2 अक्टूबर को पता लगेगा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2019 में भाजपा की टिकट पर प्रेमलता ने चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में प्रेमलता डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से हार गई थी। अब देखना होगा कि आखिर 2024 में डिप्टी सीएम और पूर्व विधायक के बीच चल रही ये कांटे की टक्कर क्या रूप दिखाती है। उचाना से प्रदीप शोकंद, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।